Hello student, this is a new video of determinant. वैसे मैं I have already completed the topic of matrix which is completely related with the determinant. तो matrix और determinant ये दोनों connected topic हैं, interconnected हैं. अगर matrix आता है तभी आप determinant कर पाएंगे. तो उसके लिए मैंने already 4 videos matrix का बना दिया है और चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हो जिससे डिटर्मिनेंट ज्यादा समझ में आएगा। अब मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट कैसे बनता है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 में मैट्रिक्स लिखूं ABC है ना, DEF GHI, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए जरूरी क्या है, डिटर्मिनेंट बनाने के लिए जरूरी क्या है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो। अब ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, डिटर्मिनेंट को DET A लिख देते हैं या इस तरह से डिटर्मिनेंट A को लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट A को ओपन करने का मेथड क्या है? रो वाइज भी मैट्रिक्स को ओपन किया जा सकता है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। कॉलम वाइज भी किया जा सकता है, तो मैं रो वाइज कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट ले लिया A11, ये क्या है A12 और ये क्या है A13। सेकंड में जाएंगे तो A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 मैंने लिया तो 1 लिया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मैं छोड़ूंगा और पहले अभी मैं डिटेल में बता दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा और लिख दिया 1 -3 4 और -9। पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, फिर मैं 1 लूंगा मतलब A12 एलिमेंट आएगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ूंगा, जो बचा उसका मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं जिसको माइनर मैट्रिक्स बोलते हैं। 2 -3 5 -9। अब A13 आ गया, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा, जो बचा है उससे एक माइनर मैट्रिक्स बना लेंगे, तो ये माइनर मैट्रिक्स होगी। अब 1 लिखा। अब 2x2 मैट्रिक्स को ओपन करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना इजी होता है। 1 का -9 में मल्टीप्लाई किया -9 आएगा और 4 का -3 के साथ किया -12 आएगा, लेकिन दोनों नंबर को कनेक्ट करता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस होगा प्लस। अभी और क्लियर हो जाएगा। -1 को लिया, 2 का -9 में किया तो -18 होगा, 5 का -3 में किया तो -15 आना चाहिए, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने के लिए माइनस साइन आता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस माइनस माइनस, देखो 2 4 जा 8 और 5 1 जा 5, दोनों को कनेक्ट करने के लिए माइनस साइन। देन 12 -9 होता है 3, -18 + 15, यहां से -3 आएगा, -3 -1 +3 हो गया। 8 -5 3 आएगा और 3 -2, 3 का -2 में मल्टीप्लाई किया -6, है ना। ये आंसर 0 आ गया, ये वैल्यू निकल आ गई। कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसमें 0 आ रही है, और भी हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। देखो, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है उस केस में मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3। अभी मैंने डिटेल में बताया था, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 1 लिया तो 1 के लिए A11 है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ूंगा और जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 -3 -6 और 2 का 1 में 2 आ जाएगा, माइनस साइन से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये A12 है, समझने के लिए इजी होता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, है ना। -2 पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, ये ऑलरेडी -2 है तो माइनस और आएगा तो +2 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ूंगा, क्रॉस करूंगा, -3 और -6। फिर A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा।
अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्रॉस किया, 2 का 1 में 2 आएगा, 2 का x में -2x आएगा, डिटर्मिनेंट a का ये वैल्यू आ गया और डिटर्मिनेंट a फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स शुड बी 0। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। -6 -2 होगा -8, 2 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं -6 और 2 का -2x और 3 2 जा 6 और 3 2 जा अगेन 6x इज इक्वल टू 0। देन -6x -2x -8x प्लस 6 -6 कैंसिल आउट, -8 is equal to 0, then -8x is equal to 8, then 8 1 ja 8, so x is equal to -1. At x is equal to -1, the value at x is equal to -1 matrix is in the singular form. ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखना, मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं जब बीच में इक्वल का साइन लगा होता है। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट कर लेते हैं अगर दोनों साइड के मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट की हम एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स की हम एक सिंगल वैल्यू नहीं निकाल सकते, डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है और उस मैट्रिक्स की अगर वैल्यू निकलना चाहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर उसका हम डिटर्मिनेंट लेके वैल्यू निकाल सकते हैं। x इंटू एक्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते इसमें, तो एक्स स्क्वायर और 18 2 जा 36, यहां से आएगा 6 6 जा 36 और 18 2 जा 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू +-6। तो ये +-6 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट की हम प्रॉपर्टीज लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक है डिटर्मिनेंट के अंदर। अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया डिटर्मिनेंट से निकालना हो तो उसके लिए ये इसका एक्सप्रेशन है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 by 1/2 by 3 1 1 1। ये जो फॉर्मूला है ये 11th क्लास में और साथ में ही पहले 10th क्लास में सिलेबस का पार्ट था। हाफ ऑफ x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2, और उसी का डिटर्मिनेंट फॉर्म ये है। अगर कोलिनियर होता है तो इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो एरिया बनेगा नहीं, उस केस में एरिया की वैल्यू 0 आएगी। क्वेश्चन लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स दिए हैं, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे कुछ इस तरह से। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये x1 होगा, बाई 1 लिख लिया मैंने इसको, x2/2 x3/3। इसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि कोलिनियर है। फॉर कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स के लिए इसका एरिया 0 होगा। x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 और 1 1 1, इसका एरिया 0 के इक्वल होगा। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। x1 x2 x3, फर्स्ट वैल्यू x1 की होगी a 0 1, ऐसे ही बाई 1 की 0 b और 1 और लास्ट में 1 1 1 आता है, इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। डिटर्मिनेंट ओपन करना मैंने बता ही दिया है। a लिखेंगे पहले, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, क्रॉस होगा b-1, पहले प्लस आता है फिर माइनस आएगा, 0 है तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 0 है तो इसका रो और इसी का कॉलम छोड़ देंगे। 0 × 1 0 -1 और फिर प्लस आता है, फिर 1 को लिखेंगे, तो 1 का जो रो है और कॉलम है उसको छोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 0 का 1 में 0 और b का 1 के साथ b आएगा, बीच में माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा, a का b के साथ मल्टीप्लाई किया, अब मैं सॉल्विंग कर रहा हूं। a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ab माइनस a, ये तो 0 हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 0, और हमें शो करना था a प्लस b इज इक्वल टू ab, है ना। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वी गॉट द रिलेशन a प्लस b इज इक्वल टू ab। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं फिर फिनिश करते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है, एरिया गिवन है विद द वर्टिसेस x 4 2 -6 और 5 4। तो एरिया गिवन है, इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 बाई 1/2/3 1 1 1। अब ये डेल्टा का मतलब एरिया हो गया और एरिया की वैल्यू 35 है, इज इक्वल टू 1/2। ये फर्स्ट कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट आता है और सेकेंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट आता है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, x 2 5 और सेकेंड कॉलम में आएगा वाई कोऑर्डिनेट 4 -6 और 4 1 1 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 2 जा 70 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं, x -6 का 1 के साथ, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -6 -4, फिर माइनस साइन आएगा और 2 -5 फिर 1 को लेंगे, 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ेंगे, 4 2 जा 8 और 6 5 जा 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, 70 इज इक्वल टू ये -10x और 5 और 2 का डिफरेंस -3 -4 + 12, 30 और 8 मिलके हो जाएगा ये कितना, 38। इसको सॉल्व किया तो 70 इज इक्वल टू, फाइनली हमें मिला -10x + 50। अब यहां से एक बात को हमें याद रखना है कि जो एरिया होता है वो पॉजिटिव भी वैल्यू देगा और नेगेटिव भी देगा। वैसे हम जब फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, जब पॉजिटिव हमें वैल्यू मिलेगी इसका मतलब हम मॉड लगाएंगे। मैं बात किसकी बता रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दो केस बनते हैं। मॉड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया। अब जब मॉड को ओपन करेंगे तो उसमें दो केसेस बनते हैं। देखो मैं इधर बता रहा हूं, तो पहले मैं प्लस साइन से ओपन करूंगा इसको। अगर मैं प्लस साइन से ओपन करूंगा तो -10x + 50 इज इक्वल टू 70, -10x इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन किया 20, देन x इज इक्वल टू -2 आ गया, एक आंसर। सेकेंड आंसर देखो, माइनस साइन लिया, तो माइनस साइन लिया तो माइनस साइन का मतलब हो गया माइनस ऑफ -10x और +50 इज इक्वल टू 70, माइनस माइनस +10x हो गया, -50 इज इक्वल टू 70, देन 10x इज इक्वल टू 120, 0 0 कैंसिल आउट, देन x इज इक्वल टू 12। अब एक पॉइंट और बता दे रहा हूं, मॉड x को जब हम ओपन करते हैं तो x वैल्यू आती है जब x > 0 होता है, -x वैल्यू आती है जब x नेगेटिव होता है, और नेगेटिव की वैल्यू कोई पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। क्वेश्चन में डाउट अगर आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, मॉड कब लगाते हैं, जब वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए होती है, और एरिया की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती है, इसलिए मॉड लगाया। मॉड को जब ओपन करेंगे तो दो साइन में ओपन होता है, प्लस और माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया। अब एरिया फाइंड करना है, पूछा है कि कोलिनियर होगा कि नहीं, अगर कोलिनियर होगा तो एरिया की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एरिया होगा 1/2 x1 x2 x3 बाई 1/2/3 1 1 1 1/2। वैल्यू पुट करता हूं, x कोऑर्डिनेट 1 2 -5 4 3 -3 1 1 1 1/2। जब इसको ओपन करेंगे तो 1 3 + 3 आएगा, फिर माइनस साइन रखते हैं, फिर 4 को ले लिया तो 4 का रो और कॉलम छोड़ेंगे 2, फिर यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया 5, फिर प्लस साइन आता है, फिर लास्ट में मैंने 1 ले लिया, और 1 के लिए 1 का रो और कॉलम छोड़ेंगे -6 और 5 3 जा -15 यानी +15 हो गया। 1/2 यहां से आएगा 3 3 6 5 2 7 7 4 जा 28 -28 हो गया। 15 और 6 का डिफरेंस होता है 9 + 9। ठीक है, 15 और 6 का डिफरेंस 9 ही आएगा, बिल्कुल सही है। 9 और 6 हो गया कितना, 9 और 6 हो गया 15 और -28। तो यहां से जो आंसर हमें मिला कितना आया, वो 13/2। नेगेटिव साइन को हम छोड़ देंगे, चाहो तो मॉड लगा सकते हो क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। 13/2 इसका आंसर आ जाएगा। पूछा है कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं होगा क्योंकि एरिया आ रहा है। कोलिनियर
का मतलब क्या होता है, एरिया की वैल्यू 0, तो 0 तो नहीं आ रहा है तो नॉन कोलिनियर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/2 0 में चला जाएगा 1, और अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/2 0 में चला जाएगा 1 बाई, और 1 का 6 के साथ होगा, फिर -2 आएगा, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 1 के साथ 3 आएगा। 1 को मैंने लिया तो ये रो और कॉलम को छोड़ दिया, फिर क्रॉस करेंगे तो 6x - 3y इज इक्वल टू 0, 1/2 0 में चला गया, बाई -6 -2x और +6 + 6x - 3y इज इक्वल टू 0। इस तरह से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे थे इसलिए वैल्यू 0 आएगी। -6 + 6 कैंसिल आउट, 6x और 2x का डिफरेंस होगा 4x, और ये -2y इज इक्वल टू 0, 2 से कट किया, देन 2x इज इक्वल टू बाई, तो 2x इज इक्वल टू बाई, ये जो हमें x और y में रिलेशन मिलेगा यही इक्वेशन होगी जो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।